Python is supporting so many data types and one of them is tuple. इसके पहले हमने लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था। तो पाइथन जो डाटा टाइप है, पाइथन के डाटा टाइप हम लोग जो है बेसिक डाटा टाइप हमने पढ़ लिए है। इसके बाद कुछ अपन कंपोजिट डाटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने लिस्ट के बारे में देखा था। तो इसके बाद लिस्ट के बाद हमारा जो सेकंड टप आता है, इट इज नोन एज द टपल। टपल इज आल्सो ए डाटा टाइप। अब टपल और लिस्ट में क्या अंतर है? इसके अंदर सिमिलरिटी है काफ़ी कुछ। लिस्ट और टपल काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं, इनका जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी कुछ सिमिलर होती है। लेकिन अब लिस्ट के बारे में समझ चुके हैं कि लिस्ट को हम इस तरीके से एक स्क्वायर ब्रैकेट द्वारा इंडिकेट करते हैं, टपल को एक तरीके से। अब टपल को यदि इंडिकेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे है, यहाँ पर पैरेंथेसिस है। बाकी दोनों में सिमिलरिटी ये है कि टपल जैसा लिस्ट होता है तो लिस्ट के अंदर भी हमारे पास में एक सीक्वेंस होती है, वैसे ही इसके पास भी एक सीक्वेंस होती है। जैसे माना कि आपने लिखा 1, यहाँ लिखा आपने इंडिया, यहाँ पे लिखा आपने 2.5, यहाँ लिखा 2 सपोज एंड इंडिया, एंड यहाँ पे लिखा आपने 3.5। तो देख रहे हैं दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये भी एक सीक्वेंस है और इसके अंदर सीक्वेंस है। मतलब टपल और लिस्ट दोनों के अंदर जो है आप मल्टीपल टाइप की वैल्यू को एक साथ जो है सेव करना चाहते हैं, तो उस केस में आप लिस्ट का यूज भी कर सकते हैं, टपल का यूज भी कर सकते हैं। और ये हमारा ये एडवांटेज है कि लिस्ट के अंदर जो है मल्टीपल टाइप के डाटा जो है उसको आप एक साथ आपको कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन लिस्ट या टपल का यूज करते हैं। ओके, तो लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, टपल के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोनों सीक्वेंस है। इसके बाद पहली चीज हमारे पास में ये है कि दोनों बोथ आर द सीक्वेंस। ओके, एक के हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, दूसरी के लिए हम यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? अब आपको यदि आपको इसके अंदर काम करना है, चलो अब यहाँ पे अपन आइडल के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि किस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। तो टपल को यदि आपको इंडिकेट करना है, टपल बनाना है आपको, तो सपोज जैसे अपन लिस्ट बनाते हैं तो एल इक्वल टू अपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और इसका यदि हम यहाँ पर टाइप देखते हैं एल का, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर ये जो है लिस्ट है। लेकिन आपको यदि इसके अंदर टपल बनाना है तो टपल के लिए माना कि अपन एक वेरिएबल ले लिया टी, और टी इक्वल टू आपने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। तो इसके आप यदि अपन टाइप लिखते हैं, टाइप ऑफ टी क्या है, तो हमको फाइंड आउट होना है कि ये टपल है। ओके, तो इस तरीके से आप जो है एक ब्लैंक टपल आपको यदि क्रिएट करना है तो उस समय आप इस तरीके से पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो ब्लैंक पैरेंथेसिस का यदि आप यूज करेंगे तो ये आपको एक टपल बन जाएगा। ये ब्लैंक टपल है। अब इसके अंदर कुछ भी आपको यदि रिकॉर्ड फीड करना है तो जैसे 2, 3, कुछ भी अपने पे स्ट्रिंग फिट कर दी, तो इसका ये टाइप देखेंगे तो ये क्या है, ये टपल है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर टपल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये टपल है। अब और टपल के अंदर क्या फीचर्स है? तो टपल जैसे एक लिस्ट होता है तो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है, तो वह टपल के अंदर भी इंडेक्सिंग होती है। मतलब टी के बाद यदि मैं यहाँ पर लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 0 लिखूंगा, तो हमको फाइंड आउट होगा कि इट इज ए 2। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टपल के अंदर जो 0 पोजीशन है, 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर 2 है। वैसे हम यदि देखेंगे टपल के फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 3 है। वैसे टपल के थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर 2 है। तो इस तरीके से ये जो टपल रहता है वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट कर रहा है, इट इज सपोर्टिंग इंडेक्सिंग। ओके, अब यदि अपन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं T3 सपोज, इन केस यहाँ पे एरर आ जाती है कि इट इज आउट ऑफ इंडेक्स। ओके, तो इस तरीके से टपल पूरा लिस्ट जैसा काम कर रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्सिंग पूरी लिस्ट तरीके से हो रही है। तो इंडेक्सिंग जो हो रही है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, और आपका जो भी 0 से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जाएगी, है जितने आपके एलिमेंट हैं उससे एक कम तक जाएगी। जैसे 3 एलिमेंट है तो 2 तक जाएगी, यदि आपके 3 एलिमेंट है तो 2 तक जाएगी, 5 एलिमेंट है तो 4 तक जाएगी, इस तरह एक कम तक रहेगा। ओके, क्योंकि बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इंडेक्सिंग फ्रॉम 0। और क्या फीचर्स हैं इसके अलावा टपल के अंदर? अब टपल के अंदर एक फीचर ये रहता है कि टपल के अंदर माना कि आपने एक और टपल लिया आपने सपोज T1, और T1 के अंदर आप यदि यहाँ पर एक एलिमेंट रखते हैं, ठीक है, तो एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। T1 इक्वल टू 3 किया, अब यहाँ पे यदि अपन टाइप देखेंगे इसके अंदर कि टाइप ऑफ T1 क्या है, तो टाइप ऑफ T1 आपको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर टपल नहीं दिख रहा हमको, यहाँ पर दिख रहा है इंटीजर। ओके, तो हम यदि सोचेंगे कि हमने ब्रैकेट लगा दिया है, पैरेंथेसिस लगा दिया है, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक एलिमेंट फीड कर दिया, तो आप सोचेंगे कि ये टपल होना चाहिए, लेकिन ये टपल नहीं है, ये इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि एक एलिमेंट का आपको यदि कोई टपल क्रिएट करना है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में अपने जैसे लिखा 3 के बाद अपने कामा लगा दिया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आपको यदि एक एलिमेंट का टपल क्रिएट करते हैं तो एक एलिमेंट के बाद आपको कामा लगाना है।
इससे आप यहाँ पे बता रहे हैं कि एक एलिमेंट का आपने टपल क्रिएट किया है टाइप T1। अब लिखेंगे आप, देखो टपल आ गया, ठीक है। तो सिंपल में 3 दे रहा था तो आप उसके इसमें इंटीजर मिल रहा है, लेकिन आपने 3 का कामा लगा दिया तो ये टपल क्रिएट हो गया। बाकी लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है, लिस्ट के अंदर आप यदि लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अंदर आपने सिंपल आप 5 टाइप सिंपल एलिमेंट लिया है, एक एलिमेंट लिया आपने और टाइप आप एल आप लिखेंगे तो ये क्या है, ये आपका लिस्ट ही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लिस्ट के अंदर नहीं है, लेकिन ये टपल के अंदर प्रॉब्लम है कि आपको यदि एक एलिमेंट का टपल क्रिएट करना है तो एक एलिमेंट के बाद आपको कामा यहाँ पर लगाना जरूरी है। उससे हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये टपल है, ओके। बाकी मल्टीपल मोर देन वन एलिमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, एक एलिमेंट के लिए प्रॉब्लम है। तो ये टपल है, ओके। अब हम देखते हैं इसके अंदर टपल के अंदर और क्या चीजें हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है टपल में, लिस्ट और टपल में डिफरेंशिएट। टपल इज इम्यूटेबल। टपल कैसा है आपका, टपल इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है टपल, कैसा इम्यूटेबल है। पता जैसे लिस्ट आपकी है तो लिस्ट आपका है, सपोज लिस्ट के अंदर आपने लिया 4 5 ऐसा चलिए, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर आपको कुछ चेंज करना है तो आपने लिखा L0 इक्वल टू सपोज 9, ओके। अब यहाँ पे L को टाइप करेंगे तो हमको मिल रहा है 95। मतलब आप जो है जहाँ पे कुछ भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, ओके। और लेकिन यदि आप टपल में ऐसा करना चाहें, जैसे टपल आपका हो गया है टपल T1 है, सपोज आपका टपल है, टपल के अंदर आपने यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट ले लिए 5 6, ओके। आप अपन माना कि फर्स्ट पोजीशन पर 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने की कोशिश करते हैं, माना कि आपको 9 फिट करना है सपोज, तो एरर आ जाएगी उसके इसमें। इस तरीके से आप जो है चेंज नहीं कर सकते टपल के अंदर। तो टपल आपका कैसा है, इम्यूटेबल है, उसको अपन जो डायरेक्ट इंडेक्स द्वारा इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते, ओके। ये बेसिक डिफरेंस है टपल में और लिस्ट के अंदर। बाकी सब चीज़ें टपल सपोर्ट करता है। जैसे आपको लेंथ निकालना है, सपोज T1 की लेंथ है आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको मिल जाती है। आपको मैक्स फाइंड आउट करना है, मैक्स T1। ये जो फंक्शन है तो बेसिक फंक्शन जो रहते हैं वो सारे के सारे जैसे लिस्ट के अंदर होते हैं बेसिक वैसे टपल के अंदर भी ये सपोर्ट करता है, ओके। तो ये एडवांटेज है इसका। वो चीज़ें हैं जैसे मतलब सिमिलरिटी है इसके अंदर, लिस्ट और टपल के अंदर सिमिलरिटी है, बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर सिमिलर पाए जाते हैं। अब और क्या करना है इसके अंदर, अब यदि कंकरेट करते हैं हम इसके अंदर तो क्या होता है। जैसे 2 आपके टपल है, सपोज आपने लिखा एक T2 टपल है, T2 इक्वल टू आपने करा यहाँ पर T1 ऑलरेडी है, T1 प्लस एक और टपल आपने और ऐड कर दिया इसके अंदर, सपोज 9 10, ओके। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर T2 जो मिलेगा वो इस तरीके से मिल जाएगा। तो जो लिस्ट के अंदर जिस तरीके से कनकनेट हो जाता है इस तरीके इसमें भी कनकनेटेशन हो जाता है, पॉसिबल है। लेकिन यदि हम आईडी चेक करेंगे इसका तो आईडी हमको क्या मिलता है यहाँ पर T2 का आईडी क्या है, इस तरीके से मिल रहा है। आईडी हमारा T1 का आईडी क्या है, T1 हमारा ऐसा हो गया है, ओके। दोनों के आईडी अलग अलग है। अब यदि हम ऐसा करें, यदि T2 इक्वल टू T2 T1, ओके, T1 प्लस इसमें अपन कुछ और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, T1 अगेन 7 6 इसमें हमने ऐड किया। अब T2 को हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो T2 हमको इस तरीके से मिलता है 5 6 7 6, ओके। T2 हमारा हो गया था, T2 हमारा हो गया था 5 6 9 10 हो गया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि T2 हमारा क्या हो गया था, T2 हो गया था 5 6 9 10, लेकिन हम यहाँ पे इस तरीके से T2 इक्वल टू T1 प्लस 7 6 किया यहाँ पे, तो T2 हमको इस तरीके से मिल रहा है। T2 को हमने वहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे T2 को यदि हम आईडी चेक करेंगे, T2 की आईडी चेक करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, T2 हमको T2 का आईडी चेंज हो गया, ओके। तो एक और डिसिमिलरिटी ये है आपका टपल लिस्ट के अंदर कि जैसे ही आप यदि इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे तो इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन लिस्ट का एड्रेस यहाँ पे चेंज नहीं होता, ओके। ये सेकंड है। बाकी आपको स्लाइसिंग करनी है तो स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है टपल। जैसे T2 है, T2 हमारा ये है, T2 हमारा ये इस तरीके से है। अब T2 का स्लाइसिंग करनी है आपको, तो T2 की स्लाइसिंग आप इस तरीके से करेंगे, T2 ब्रैकेट 0 3, सपोज आपने ऐसा लिख दिया तो 0 से लेकर 3 तक के जितने एलिमेंट सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर प्रिंट करना है टपल के फॉर्मेट में। तो T2 0 से 3 मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 2 तक के एलिमेंट,
जैसे हम जानते हैं कि स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका सेकंड पैरामीटर है, तो सेकंड पैरामीटर से एक कम तक की वैल्यू आएगी, 0 1 2 इसमें वैल्यू आएगी। तो T2 से लेके इस तरीके से हमारा ये सपोर्ट करता है। T2 ये पूरी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है। जैसे -2 से लेके -3 तक की वैल्यू निकालनी है तो ये निकल आएगा इस तरीके से, T2 -1 से लेके -3। ओके, अब यहाँ पे ब्लैंक आया। ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है स्टेप हमने प्रोवाइड नहीं करी, पॉजिटिव स्टेप दी है, तो पॉजिटिव स्टेप यदि हम यहाँ पे देंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। ओके, T2 और हमने यहाँ पे दिया -1 से लेके सपोज -3, और हमारे स्टेप यहाँ पर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, क्योंकि -1 का हमको -2 चाहिए, इसलिए हमको मिल रहा है यहाँ पे 6 7। तो -1 -2 दो हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गए, 6 7। ये हो गया आपका स्लाइसिंग एंड टपल। ये टपल हो गई, स्लाइसिंग हो गई। अब आपने लिखा सपोज T2 एंड ब्रैकेट में लिखा आपने -1 जैसे आपकी लिस्ट में सपोर्ट करता है वैसे का वैसा सेम टू सेम यहाँ पे स्लाइसिंग हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा कि किस तरीके से, अब जैसे टपल आपका है तो टपल के अंदर एक और होता है, जैसे अपन लिस्ट के अंदर नेस्टिंग का यूज करते हैं, तो नेस्टिंग आपकी टपल के अंदर भी नेस्टिंग होती है। तो नेस्टिंग क्या होती है, मतलब टपल के अंदर टपल, है ना, टपल इनसाइड टपल, इसे हम क्या बोलेंगे, नेस्टिंग ऑफ टपल। ये होगी आपकी नेस्टिंग ऑफ टपल। ओके, जैसे आप लिस्ट के अंदर लिस्ट रखें तो क्या कहलाएगा, वो नेस्टिंग ऑफ लिस्ट में। टपल के अंदर टपल रहेगा तो क्या कहलाएगा, नेस्टिंग ऑफ टपल। ओके, इट मीन्स जैसे अपन कैसे इसको समझेंगे इस चीज़ को, इसके लिए हमें आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे है। ओके, एक हमने टपल ले लिया, सपोज कैपिटल T एक टपल है। अब टपल के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये टपल है, ये इसमें 1 2 3। ओके, एंड इसके अंदर अपन एक और टपल फीड कर दिया, इट इज 5 5 5 4 9। ओके, इस तरीके से टपल हो गया। एंड देन सपोज MP। ओके, इस तरीके से अपने बना लिया। तो ये जो T है, ये T आपको इस तरीके से, जैसे अपन T को देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पर T प्रिंट हो रहा है। अब इसके अंदर देख रहे हैं हम कि एक टपल के अंदर दूसरा टपल, ये जो टपल है इट इज पार्ट ऑफ, यदि बोला जाए इसकी लेंथ क्या है टपल की भी आपको यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको मिल रहा है 4, है ना, तो एक्चुअली 4 यहाँ पे क्यों है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 4 है। ओके, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर इंटीजर है, सेकंड एलिमेंट इंटीजर है, थर्ड एलिमेंट यहाँ पर टपल है, और चौथा एलिमेंट यहाँ पर स्ट्रिंग है। इस तरीके से 4 एलिमेंट यहाँ पर है, इसलिए लेंथ यहाँ पर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। 4 क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 4 एलिमेंट है और एक एलिमेंट यहाँ पर टपल भी है, टपल के अंदर टपल, इसको बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ टपल। ओके, तो जैसे आपको ये टपल वाला एलिमेंट है इसको प्रिंट करना है, इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स है 0 1 2 पोजीशन पे है, इसको यदि प्रिंट करेंगे तो इसके लिए आपको इस तरीके से मिल जाएगा कैपिटल T के अंदर 0 1 2 पोजीशन पर है ये। तो यहाँ पे लिख रहा है 5 4 9, हमको पूरा का पूरा टपल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके, अब जैसे आप लिखेंगे T, सपोज आपने लिखा 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर क्या मिलेगा हमको, MP मिलेगा, है ना। ओके, ये स्ट्रिंग है। और जो टपल है, टपल खुद टपल के अंदर स्लाइसिंग होती है, टपल के अंदर इंडेक्सिंग होती है। ओके, तो अब इस टपल के अंदर आपको इंडेक्सिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे हम, तो जैसे इसकी पोजीशन क्या है, इस टपल को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, T2 हमारा इस टपल को इंडिकेट कर रहा है। इस टपल के अंदर माने कि आपको सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है। ओके, तो सेकंड एलिमेंट की पोजीशन क्या है, 1 पोजीशन है, इंडेक्स क्या है इसका 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो इस तरीके से हमको T2 1 हम जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर हमको 4 मिल रहा है, इसका मतलब T2 मतलब पूरा का पूरा टपल, और T2 के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा यहाँ पे 4 है। इस तरीके से हमको T2 1 पर 4 मिल रहा है। ओके, जैसे आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, सपोज T2 के अंदर कितने एलिमेंट है। ओके, तो T ब्रैकेट में 2। ओके, यहाँ पर कितने एलिमेंट है हमारे पास में, 3 एलिमेंट। ओके, T के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और T2 के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ओके, इस तरीके से तो ये हमारा जो है टपल के अंदर टपल होता है।
और भी कर सकते हैं, मतलब टपल के अंदर टपल के अंदर टपल, है ना, मतलब मल्टीपल नेस्टिंग कर दी आपने, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है टपल है ये टपल हो गया आपका। अब इस टपल के अंदर एक और टपल है, सपोज यहाँ भी अपन एक और टपल बना सकते हैं इसको, जैसा किया आपने सपोज 4, 5, ओके, इस तरीके से हो गया। अब ये टपल है, इस टपल के अंदर ये टपल है, इस टपल के अंदर ये टपल है, ओके, ये मल्टीपल नेस्टिंग होगी। तो अपन लिखेंगे टी तो हमारा ये हो गया। अब टी के अंदर यदि अपन देखेंगे T2 क्या है, T2 आपका कौन सा एलिमेंट है, T2 आपका फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो कौन सा है, T2 पे हमारा एक पूरा का पूरा टपल आ गया। इसके अंदर भी नेस्टिंग है, तो अपने T2 के अंदर 0, 1, 2 पोजीशन पर, T2 के अंदर 2 पोजीशन पे क्या है, ये एलिमेंट है, ओके। अब इसका भी हमको यदि लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमने लिखा है इसके अंदर T2 नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है, T2 इस तरीके से हमारा, इस तरीके से हमारा जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्स जैसे जैसे हमारी नेस्टिंग होती जाएगी वैसे वैसे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट हमारे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 2 बार हमने नेस्टिंग की है तो 2 बार हमारा इस तरीके से, पहले T2 किसको इंडिकेट कर रहा है, इस पूरी लिस्ट को इंडिकेट कर रहा है, ओके। अब T2 के अंदर भी 2 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, ये भी एक लिस्ट है, ओके, ये T2 वन को इंडिकेट कर रहा है। अब आपको माना कि T2 के अंदर, माना कि ये जो आपका पूरा का पूरा टपल है, इस टपल के अंदर भी आपको इंडेक्सिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तो फिर से हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हमारे बढ़ जाएंगे, फिर से हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का सब्सक्रिप्ट हमारे बढ़ जाएंगे यहाँ पर, माना कि 0 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है। हमारी बात समझ में, इस तरीके से नेस्टिंग होती है। और जब नेस्टिंग का हम यूज करेंगे, नेस्टिंग के अंदर जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है, तो हमारे जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारे जो सब्सक्रिप्ट है, ये हमारे बढ़ते जाएंगे, ओके। ये हमारा नेस्टिंग वाला प्रोसीजर है, नेस्टिंग है, टपल की नेस्टिंग कैसे की जाती है। अब देखिए, अब आपको माना कि कोई लिस्ट है और कोई टपल है, टपल के अंदर आपको प्रोसेस करना है, तो कैसे प्रोसेस करेंगे, पूरी टपल को हम कैसे एक्सेस करेंगे वो हमको देखना है। तो जनरली हम एक्सेस करने के लिए या फिर ट्रेवर्स करने के लिए, है ना, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेसिंग करनी है, एक्सेसिंग करनी है और ट्रेवर्जिंग करनी है। तो एक्सेसिंग ट्रेवर्जिंग मतलब होता है कि आपको जो टपल है, टपल के हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ एक्सेस करना है, उसके ऊपर बोलते हैं कि एक्सेसिंग करना है या फिर ट्रेवर्जिंग करना, है ना। तो वो कैसे करेंगे, उसका एक तरीका हमारे पास में होता है कि फॉर लूप है ना, फॉर लूप का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हम लिस्ट के अंदर यूज करते हैं। एक लिस्ट है, सपोज एक लिस्ट है, लिस्ट आपकी इस तरीके से लिस्ट है आपकी, सपोज यहाँ पे लिस्ट है आपकी 3, 4, 5, 7 लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर क्या आप लूप लगा देंगे, सिंपल सा आपने लूप लगा दिया फॉर INL, ओके, INL इस तरीके से लूप लगा दिया है। और यहाँ पर यदि आप आई प्रिंट करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरीके देखो यहाँ पे जब देखते हैं आउटपुट में क्या मिल रहा है हमको, सिंपल छोटा सा लूप लगाया यहाँ पर, 1 बाय 1 सारे के सारे एलिमेंट हमको यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट होकर मिल गए, ओके। हर एक एलिमेंट को हमने यहाँ पर ट्रिवर्स कर लिया, तो सिंपल सा फॉर लूप लगा दिया हमने यहाँ पर ट्रिवर्स कर लिया। सेम टू सेम चीज आपको टपल के अंदर भी करना है, ओके। माना कि टी टपल है, अब टी टपल के अंदर यहाँ पर नेस्टिंग कर रखी है, अब इसके अंदर लूप लगाते हैं क्या होता है देखते हैं, फॉर JNT, ओके, और यहाँ पर आपने लिख दिया इस तरीके से प्रिंट J, ये कर दिया सब कुछ आपने। तो इसमें से what are you getting, ओके। वैसे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वैसा लिखा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर प्रिंट के बाद यहाँ पर प्रिंट J कर दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको 1, 2, 5, 4, 4, 5, 9, 3, है ना। तो ये हमने पूरा ट्रिवर्स कर लिया। अब यहाँ पर ट्रिवर्स करने पर देख रहा है पहला एलिमेंट हमारा आ गया, दूसरा एलिमेंट आ गया, तीसरा एलिमेंट आ गया, और फिर यहाँ पर चौथा एलिमेंट आ गया। इस तरीके से पूरे के पूरे एलिमेंट हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिए। एक तरीका ये है कि सिंपल हमने यहाँ पर इसका यूज किया है, फॉर लूप लगाया, और यहाँ पे हमने मेंबरशिप का यूज किया। जैसे हम जानते हैं फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि इनके बाद कुछ ना कुछ सिक्वेंस होता है हमेशा, है ना। तो जैसे अभी लिस्ट है, यहाँ पे टपल है, तो ये सिक्वेंस है, ओके। तो जैसे अब सिक्वेंस जाएंगे तो क्या होगा कि जो भी जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट 1 बाय 1 प्रोसेस होकर यहाँ पर आएंगे। ये जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पे दिया है, जैसे पर यहाँ पे J दिया है तो J में आएंगे, और वो एलिमेंट यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, लूप के अंदर जाएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। इस तरीके से काम करता है। एक तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका हमारा ये है इसके अंदर कि हम यहाँ पर इसका यूज करें, फॉर JN इंडेक्सिंग का यूज करें, है ना। वैसे ये सिंपल तरीका हमारा ऊपर वाला ज़्यादा सिंपल है। अब इसके अंदर आपको यदि इंडेक्सिंग का यूज करना है तो इंडेक्सिंग का यूज करके इस तरीके से कर सकते हैं। लेंथ आपने लिया यहाँ पर, और आपने लिख दिया यहाँ पर लेंथ ऑफ T, अपन टपल को लगाते हैं, ओके। टपल के अंदर लगाया है अपन ने लेंथ फंक्शन को,
ओके, तब काम कैसे करेगा ये? अब देखो यहाँ पे लिख देंगे अपन यहाँ पर प्रिंट के बाद यहाँ पर लिखेंगे हमको क्या एक्सेस करना है, टपल का नाम लिखना पड़ेगा टी, और टी के अंदर किस पोजीशन पे हमको एक्सेस करना है, जे पोजीशन पर हमको एलिमेंट को एक्सेस करना है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है जे, तो जे किसको, अब यहाँ पे जे के अंदर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे तो एलिमेंट आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज लेंथ टी, इससे हमको क्या मिलेगा, रेंज का फंक्शन का यूज हम फॉर लूप में करते हुए आए हैं, है ना। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रेंज लेंथ टी से क्या मिलेगा, लेंथ टी की लेंथ, है ना। टी क्या है हमारा, टपल है, टपल की लेंथ कितनी है हमारी, टपल के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा 4, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 आएगा तो रेंज 4 का मीनिंग क्या निकलेगा, तो रेंज 4 हम जानते हैं कि रेंज 4 में जो लास्ट एलिमेंट रहता है वो नहीं मिलेगा इसके अंदर, है ना, मतलब 4 नहीं आएगा इसमें, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे हमको इसकी जगह यहाँ पे एक सेट बन जाएगा, वो सेट क्या बनेगा 0 1 2 एंड 3, इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो जे में क्या आएगा, जे में पहले 0 आएगा, फिर जे में 1 आएगा, फिर जे में 2 आएगा, फिर जे में 3 आएगा, इस तरीके से 4 एलिमेंट जे के अंदर आएंगे। ठीक है, अब जे का था जब 0 आएगा तो प्रिंट टी जे, ये क्या बन जाएगा, टी 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये टी 0 बन जाएगा, टी 0 मतलब क्या हो गया यहाँ पर, उसके से 1 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर अगली बार में जे में क्या आ जाएगा, जे में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टी 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टी 1, और टी 1 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये 5 2, इट्स 2, है ना, 2 आ जाएगा सेकंड केस में, और इसके बाद बन जाएगा ये T2 आएगा, T2 में पूरी की पूरी ये लिस्ट आ जाएगी, ये टपल आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये टी बढ़ेगा, अगली बार क्या मिलेगा उसको T3, ठीक है, T3 में यहाँ पे क्या आएगा MP, यहाँ पे इस तरीके से MP, इस तरीके से हमारी यहाँ पर प्रिंटिंग हो जाएगी। ओके, अब देखो हम चला के देखते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट को, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ट्रेवर्जिंग कर सकते हैं, मतलब ये फॉर लूप का 2 तरीका है, एक तरीका सिंपल है, ये सिंपल तरीका है। यदि आपको इंडेक्सिंग से करना है तो इंडेक्सिंग करने के लिए हमको यहाँ पर जितनी पॉसिबल इंडेक्स है उसके टपल के, वो सारे के सारे हमको यहाँ पर रेंज फंक्शन से निकालना होंगे, और फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी हमको टपल के बाद जो है सबस्क्रिप्ट लगाकर इंडेक्स पोजीशन देना पड़ेगी, तो हमको सारे के सारे जितने एलिमेंट है वो हमारे इंडेक्सिंग का यूज करके प्रिंट हो जाएंगे। ओके, ये तरीका है ट्रेवर्जिंग लिस्ट। ओके, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमको देखना है, हमने बहुत सारे ऑपरेटर हमने देख लिया, यहाँ पर इंडेक्सिंग देख लिया, हमने स्लाइसिंग देख लिया है, और क्या पॉसिबल है इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर जैसे कनकेनेट अपन स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं, टपल के अंदर करते हैं कि हमारा प्लस ऑपरेटर रहता है। ओके, प्लस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, प्लस का यदि आपको यूज करना है तो कनकेनेट, ओके, कनकेट ऑपरेशन करते हैं, कनकेट ऑपरेशन करते हैं इसके अंदर, प्लस हमारा किसको डिलीट करता है, कनकेट का ऑपरेशन कम्युनिकेट। जैसे हमने 2 स्ट्रिंग ली सपोज, यहाँ पहली स्ट्रिंग आपकी ये है और दूसरी स्ट्रिंग आपकी ये है, दोनों का आपस सम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाता है। स्ट्रिंग आपने लिया पर एस इस तरीके से लिया है, प्लस आपने सेकंड स्ट्रिंग आपने इस तरीके से लिया है, तो आपको सेकंड स्ट्रिंग आपको इस तरीके से मिल जाती है। ओके, ये कनकेट करना बोलते हैं, एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये कर दिया आपने, ये देखिए फिर थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ये कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया, कनकेट हो गया, आपका स्ट्रिंग कनकेट हो गया। ओके, सिमिलरली आपका लिस्ट के अंदर होता है, सिमिलरली आपका टपल के अंदर होता है। अब टपल लिया आपने, सपोज आपने टपल लिया है कोई सा भी, सपोज बाय टपल है, और टपल के अंदर आपने क्या किया, एक लिस्ट के एक टपल के अंदर दूसरे टपल को ऐड कर दिया। ओके, एक फर्स्ट टपल आपका सपोज हो गया 1 2 3, ओके, और सेकंड टपल आपका हो गया इसके अंदर 6 7, ये टपल है, 2 टपल है आपके, 2 टपल को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये टपल आपका बन गया, तो नया टपल आपका इस तरीके से बन गया। ओके, तो ये कनकेट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू है वो टपल ही होना चाहिए। यदि दो स्ट्रिंग ही आपस में कनकेट हो सकती हैं, 2 लिस्ट ही आपस में कनकेट हो सकती हैं, सिमिलरली 2 टपल ही आपस में कनकेट हो सकते हैं। ओके, आप इसके अंदर आपका मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टपल रहे एक लिस्ट रहे, या फिर आपका एक लिस्टिंग रहे एक लिस्ट रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका लिस्ट ही होना चाहिए। ओके, अब इसके अंदर एक डिसिमिलरिटी, टपल और लिस्ट के अंदर डिसिमिलरिटी क्या है, जैसे इसके अंदर अपन अपेंडिंग कर लेते हैं, लिस्ट के अंदर अपन अपेंडिंग कर लेते हैं, वैसे अपेंडिंग इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाटा कैसा है आपका, इम्यूटेबल है, तो इम्यूटेबल में अपन यहाँ पर कोई भी अपेंडिंग या कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर। ओके, ये आपका एक इम्यूटेबल है,
और जब भी चेंज करेंगे, चेंज करके आपका नया एड्रेस पर नया टपल क्रिएट हो जाता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप चाहें कि आपके सपोज बाय है और बाय के अंदर अपन कुछ ऐड करना चाहते हैं सपोज, तो कैसे ऐड होगा? सब देखो यहाँ पर आईडी अपन चेक करते हैं। आईडी क्या होता है? किसी भी डाटा का जो भी वेरिएबल क्रिएट किया उसका एड्रेस क्या है, वो आईडी से इंडिकेट करते हैं। हमारा आईडी है, हमारा आईडी क्रिएट हो गया। अब टपल के अंदर जब भी अपन कुछ नया चेंज करते हैं तो एक नया आईडी बन जाता है ना, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। हम जानते हैं कि इम्यूटेबल की फीचर्स क्या होता है कि जब भी अपन कुछ चेंज करेंगे तो उसके अंदर आपका नया आईडी हमेशा चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज करने के बाद, है ना। जैसे अपने यहाँ पे अभी आईडी हमारा इतना आ रहा है, अभी तो चेंज करके देखते हैं। तो अपन सपोज बाय के अंदर आपको एक एलिमेंट ऐड करना है, तो एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे उसके? इसमें अपेंड तो उसमें हो नहीं पाता है, तो अपन लिखेंगे इसमें बाय इक्वल टू बाय प्लस, और हमारे आपको एक एलिमेंट ऐड करना है 7, है ना। तो क्या ऐड होगा? नहीं होगा ऐड, है ना, क्योंकि अभी हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे? ये क्या है? ये आपको टपल नहीं है, ये क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। ये हम जिसके पढ़ चुके हैं कि एक टपल, एक लिस्ट का एक एलिमेंट का टपल आपको बनाना है तो आपको एक एलिमेंट के बाद कामा लगाना पड़ेगा। ओके, तो बाय इक्वल टू अपन इस तरीके से करते हैं, बाय प्लस और ब्रैकेट के अंदर सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर 9 और उसके बाद कामा दे दिया, तो सॉल्व। अब यहाँ पे बाय देखते हैं, यहाँ पर ये बाय हमारा ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर अपन जो है अपेंडिंग कर सकते हैं, मतलब तरीका अलग है इसके अंदर। लेकिन एक्चुअल चेंज जो हम कर रहे हैं वो यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक्चुअल चेंज हम उसमें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि टपल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे अपन आईडी देखते हैं, यहाँ पर आईडी देखा अपन ने बाय का, तो यहाँ पे बाय का आईडी यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पे देखो पहले हमारा आईडी क्या था? पहले आईडी हमारा ये था, अब आईडी हमारे यहाँ पर चेंज हो गया। तो जैसे ही अपन एलिमेंट चेंज हो गए टपल के, वैसे उसका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, उसका आईडी भी चेंज हो जाएगा, और यही इसका फीचर्स है टपल का। टपल के साथ इम्यूटेबल है। ओके, तो किसी प्रकार का एडिशन, मॉडिफिकेशन, इंसर्शन ये पॉसिबल नहीं है। डिलीशन एलिमेंट टपल के अंदर पॉसिबल नहीं होता है सेम एड्रेस में, है ना। एड्रेस चेंज होने के बाद इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो जाती है। 2 टपल्स को अपन ऐड कर सकते हैं, एक टपल के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट कैसा होना चाहिए? आपका टपल टाइप का ही होना चाहिए। जो भी ऐड करना है एलिमेंट आपका टपल फॉर्म, 2 टपल ऐड कर सकते हैं आपस में टपल के अंदर, और दूसरा नया टाइप का एलिमेंट इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा टपल और क्या सपोर्ट करता है? टपल आपका रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है। रेप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट, रेप्लिकेशन किससे करते हैं? यहाँ पर मल्टीप्लाई से करते हैं। जिससे आपको 2 स्ट्रिंग है, सपोज एक स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग के अंदर आपने यदि मल्टीप्लाई कर दिया 6 का 5 को, तो इस तरीके से हमको स्ट्रिंग मिल जाती है। ठीक है, रिपीटेशन है। वैसे आपको दी गई लिस्ट है, अब लिस्ट के अंदर सपोज 7 8 है, और इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो हमको यहाँ पर 2 तरीके यहाँ पर रिप्लिकेशन मिल जाता है सेम टू सेम। यहाँ पर यदि वही टपल है आपका सपोज 5,7, और इसके अंदर यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो आपको यहाँ पर रिप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिप्लिकेशन है। ओके, अब सपोज एल इक्वल टू आपने लिखा सपोज 7,8 एंड टपल हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 3, तो व्हाट इज एल? एल आपका इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा, टाइप ऑफ एल। ओके, ये आपका टपल। फिर एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, स्लाइसिंग सपोर्ट करता है,